प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए लगातार चर्चा चल रही है। हाल ही में जेडीयू के कई नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए सही चेहरा बताया था। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर बयान दिया। ललन सिंह ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बताया, लेकिन ललन सिंह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री की सभी क्षमताएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कभी दावा नहीं किया कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताए जाने का जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थन किया है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक 13 जनवरी को देहरादून में होगी। आपको बता दें, जोशीमठ आपदा पीड़ितों को राहत को लेकर कैबिनेट ले सकता है कोई बड़ा फैसला। जोशीमठ में भूधसाव और घरों में दरार पड़ने की घटना के बीच अब वहां एक नई मुसीबत शुरू हो गई है, क्योंकि वहां पर बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश में भूस्खलन की संभावना और भी बढ़ जाती है। उत्तराखंड का जोशीमठ शहर अभी एक बड़ी आपदा का सामना कर ही रहा है कि उसके सामने एक नया संकट दिखाई दे रहा है। जोशीमठ से कुछ ही दूरी पर स्थित पीपल कोटी के पास जंगलों में भयंकर आग लग गई है। आपको बता दें, पीपल कोटी वही जगह है जहां पर जोशीमठ से लोगों को हटाने के बाद भेजा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने देश का माहौल बिगाड़ दिया। हमने सोचा देश को मोहब्बत, एकता, भाईचारे का रास्ता दिखाना चाहिए, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की। उत्तर प्रदेश में आम लोगों को आने वाले दिनों में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बिजली कंपनियों ने बिजली की दरों में 18 से 30% तक इजाफा करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि अभी इस पर योगी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन विपक्षी दल अभी से हमलावर हो गए हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी आलोचना की। अखिलेश यादव ने कहा कि ये उन लोगों के लिए भाजपा का झटका है जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं। इस कदम से लोगों की मुश्किलें और बढ़ी। एएसआई शंभू-दयाल की बदमाश के हमले में मौत के बाद केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने एएसआई के परिवार को 1 करोड़ की सम्मानित राशि देने का फैसला किया है। पंजाब के फतेहगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया। राहुल ने कहा कि देश में नफरत, महंगाई और बेरोजगारी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। बीजेपी वाले देश के मुद्दों पर बात ही नहीं करते। अब चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईबी रिपोर्ट के आधार पर चिराग को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई हो। 6 जून के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को जनगणना का अधिकार नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया। अब इस मामले पर कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। पंजाब के सीएम मान की ओर से हड़ताल पर चल रहे पंजाब सिविल सर्विसेज के अफसरों को चेतावनी दी गई कि हर हाल में ड्यूटी ज्वाइन करें, नहीं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। जोशीमठ के बाद अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी घरों में दरारें सामने आई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में सीवेज के काम में लापरवाही की वजह से दरारें आई हैं। लोगों ने इस काम के लिए नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। भगवान ब्रह्मा की नगरी अजमेर में एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव बनने की आशंका बन गई है। अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने प्रशासन से मांग की है कि अजमेर को ख्वाजा की नगरी घोषित की जाए। अब चिश्ती की इस मांग पर अजमेर के सकल हिंदू समाज ने जोरदार आपत्ति जताई और ये मांग मंजूर किए जाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिमों को सलाह देते हुए बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा, वर्चस्व का दावा छोड़ देना चाहिए। अब आरएसएस प्रमुख के मुसलमानों पर दिए गए इस बयान पर संजय राउत ने कहा कि देश में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। अगर चुनाव जीतने के लिए राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो देश फिर टूट जाएगा। वहीं ओवैसी ने इस पर कहा कि आरएसएस की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए खतरा है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय असली आंतरिक शत्रुओं को जितनी जल्दी पहचान ले उतना ही अच्छा होगा। राहुल गांधी के आरएसएस पर कौरव वाले बयान पर इंद्रेश कुमार का वार। अभद्र भाषा शोभा नहीं देती राहुल को।
यूएस बेस्ड एनआरआई दर्शन सिंह धालीवाल ने अब कहा है कि पीएम मोदी ने अप्रैल 2022 में उनसे 150 लोगों के सामने माफी मांगी। पीएम ने उनसे कहा कि हमसे बड़ी गलती हो गई, आपको भेज दिया। जोशीमठ संकट पर भाजपा की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की और कहा कि वो अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के लोगों को समझा दे कि वो अभी इस मामले में आरोप लगाने का खेल न खेले। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा। नकवी ने कहा, टी शर्ट पहनकर कोई सन्यासी नहीं बन सकता। असम में कांग्रेस ने अहम फैसला लेते हुए बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से नाता तोड़ लिया। बता दें, कांग्रेस और अजमल की पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर कल भी कोई सुनवाई नहीं हो पाया। अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को। अपने पहनावे को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाली अभिनेत्री उर्फी जावेद को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि एक महिला के रूप में उर्फी ने जो भी किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं। दरअसल उर्फी जावेद के अतरंगी ड्रेस को लेकर बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने आपत्ति जताई थी। पूरे कपड़े पहनने की चेतावनी भी दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कश्मीर के गांव में 75 साल बाद बिजली पहुंचने पर ग्रामीणों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे ग्रामीण झूमने लगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे को ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 2 लेन और बढ़ाने का फैसला किया गया है। बता दें कि हाल के समय में गाड़ियों का दबाव बढ़ता जा रहा है और एक्सीडेंट भी। गो फर्स्ट एयरलाइंस की एक फ्लाइट यात्रियों के लिए बिना ही बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अब इसके बाद यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट अरेंज की गई। अब इस मामले में डीजीसीए के एक्टिव होने के बाद फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों को एक मुफ्त टिकट देने का फैसला किया गया है। एयरलाइन उन्हें ये टिकट मुहैया कराएगी। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। इसको लेकर मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी साझा की है। उनका कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों के लिए शीतलहर से थोड़ी राहत मिलेगी। पहाड़ों पर तेज बारिश हो सकती है और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के आसार। सऊदी अरब ने भारत का हज कोटा 1,75,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्रा और बिहार जैसे बड़े राज्यों के सभी हज आवेदक इस साल तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। पंजाब बोर्ड की तैयारी के लिए कक्षा 8वीं और 10वीं के छात्रों पर पंजाब सरकार 3.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आपको बता दें, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस बारे में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र को 72 रुपए और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को 90 रुपए दिए जाएंगे। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों ने दावा किया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह के निशाने पर अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर दे सकते हैं बड़े हमले को अंजाम। तलछट जमा होने के कारण भारत में लगभग 3,700 बांध 2050 तक अपनी भंडारण क्षमता 26% खो देंगे। इससे भविष्य में जल सुरक्षा, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। मोदी कैबिनेट ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही मोदी कैबिनेट ने पीएम मुफ्त अनाज योजना का नाम बदलने का फैसला किया। अब से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का नाम होगा। पिछले कैबिनेट में मुफ्त अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार को भीषण हादसा हो गया था जिसमें एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। अब मामले को लेकर कर्नाटक एचएम आरंगा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि सभी 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 171 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा सक्रिय मामलों में भी इजाफा हुआ। एक्टिव केस बढ़कर 2,342। देश के लिए रक्षा चुनौती उत्पन्न करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को हथियारबंद बनाने की प्रक्रिया चल रही है और इसी के तहत उन्हें इन मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। बता दें, LAC पर इससे सेना की ताकत बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने कोयला आयात के नियम फिर बदल दिए हैं। बिजली संयंत्रों को कुल मांग का 6% कोयला ही आयात करने का निर्देश दिया गया है।
80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में RRR ने अपनी जीत दर्ज कराकर इतिहास रच दिया। जी हां, जीत के साथ ही गाने नाटू नाटू के डायरेक्टर MM कीरावानी हर तरफ खबरों में छाए हुए हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में धमाकेदार शतकीय पारी खेलने वाले विराट कोहली ने घरेलू जमीन पर सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाए गए 20 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इसके बाद फैंस उनकी तुलना सचिन से कर रहे हैं। लेकिन भारत के पूर्व बल्लेबाज और 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे गौतम गंभीर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि 2 अलग अलग वक्त के क्रिकेटरों की तुलना नहीं की जा सकती।